रात को दूध भी देता हूँ मैं कबूतरों को, रात को दूध भी देता हूँ। थकावट कबूतरों की सेवा भी करता हूँ, हाथ पैर भी धोता हूँ उनके, कबूतरों से बातें भी करता हूँ। बिल्कुल, ये इतना प्यार है जुनून के बिना ये चीज नहीं हो सकती है। तो 10-12 बज जाते हैं मुझे, 12 बज जाते हैं। जुनूनी है। जी अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल है व्यूअर्स? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, सब खैरियत होंगे। व्यूअर्स, जिस भाई ने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको मैं बोलूँगा सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको ऐसी ही काम की वीडियोस जो आपको मिलती रहें। जो आज की वीडियो है ये हमारे उन व्यूअर्स के लिए हैं जो नए शौकीन हैं, जो नए कबूतर परवरी में जिन्होंने अभी कदम रखा है, और काफ़ी उनके लिए इन्फॉर्मेटिव है, क्योंकि इसमें हम आपको बता रहे हैं कि A to Z तरीका बताएंगे आपको उड़ाने का। और ये काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर जो हैं वो आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। तो वीडियो लास्ट तक वॉच करें, एक भी जगह स्किप मत करें, ताकि आपको पूरी नॉलेज मिले और आप कबूतर उड़ाने का जो तरीका है वो आप A to Z सीख सकें। तो प्लीज़ एक बार फिर से बोलूँगा, जो भी भाई नए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें चैनल को। तो आप वीडियो को पूरा वॉच करें और मज़ा उठाएँ इस वीडियो का। तो रिकी भाई से हम थोड़ा उड़ाने का एक्सपीरियंस लेते हैं, उड़ाने के बारे में जानते हैं, ये कैसे कबूतर उड़ाते हैं, कैसे उनकी संभाल करते हैं, क्या उनको देते हैं। तो रिकी भाई थोड़ा हमें बताएं। जी देखिए भैया, आप पूछे सही, क्या मतलब किस तरीके से आप क्या कहना क्या चाहते हैं, मुझे समझ नहीं आया। कबूतर जब आपने उड़ाना स्टार्ट किए, जी, तो आप सबसे पहले आप परपटाई से स्टार्ट कर दिए। परपटाई से भी पहले मैं एक चीज हो जाए, डिवॉर्मिंग वगैरह, डिवॉर्मिंग से स्टार्ट करें। देखो, हम सबसे पहले 10वें महीने में, 11वें महीने में, 10वें 11वें महीने में हम इस वहाँ से प्रोसेस शुरू कर देते हैं। 10वें 11वें महीने? हाँ, ठीक हो गया। वहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, अक्टूबर नवंबर में। हाँ, दिसंबर से करीब कबूतरों को स्टार्ट कर देते हैं हम। दिसंबर से आप कर देंगे, ठीक है। इसको पहले हम वैक्सीनेशन करते हैं, लसोटा जिसको बोलते हैं। 70 रुपए की चीज है, काम लाभदायक चीज है, वो कर लेते हैं। उसको वैक्सीन करके, वैक्सीन करने के कुछ 15 से 20 दिन के बाद, अच्छा दाना देने के बाद फिर हम उसको डिवॉर्मिंग कर लेते हैं। अच्छा, डिवॉर्मिंग करने के बाद फिर हम जनवरी के करीब थोड़े से एंड जनवरी के या फरवरी स्टार्टिंग में कबूतर को परपटाई दे देते हैं। ठीक हो गया। और उस बीच में हम अच्छा दाना देते हैं, हैवी दाना। तो व्यूअर्स को ये भी बता दें, हैवी दाने में क्या क्या दे देना? हैवी दाने में चने हो गए, सरसों हो गई, बाजरा हो गया, मकई हो गई, चावल के डोडे हो गए, हल्के से, बिल्कुल हल्के से, ज्यादा नहीं, हरी मूंग हो गई, मोठ हो गई, खुर्दम हो गई, मतलब ये सब चीजें, तेल वाली ऑयली चीजें, अलसी वगैरह हो गई। इससे उनको फायदा क्या मिलेगा? उनके पर अच्छे आएंगे, पर बहुत ही अच्छे आएंगे भैया। एक तो पहले उनको जब डिवॉर्मिंग करोगे, कीड़े आपको उसके निकल जाएंगे, और जब वो जो खाएंगे वो उनके शरीर में लगेगा। ठीक हो गया। वो ये साइज के कबूतर आपके बन जाएंगे, क्योंकि उसकी परपटाई करोगे उनको फील नहीं होगा फिर। अच्छा, डिवॉर्मिंग के लिए काफी मेडिसिन आई हैं। जी, आप क्या यूज करवाते हो डिवॉर्मिंग के लिए? ये एल्बोमार वगैरह ही। अच्छा, एल्बोमारी। हाँ, एल्बोमारी बेस्ट है, या फिर एक हाईटेक करके आती है टिक्की, टैबलेट आती है हाईटेक। तो वो कैसे देनी? वो 40 कबूतरों को, 30 कबूतरों को, 35 कबूतरों को 10 ml के हिसाब से पानी में घोल के। हाँ, मतलब 30 कबूतर है तो 300 ml पानी हो गया। ठीक है। एक टिक्की डाली उसमें, घोली उसको, एक कबूतर पकड़ के डिवॉर्मिंग करनी। ठीक है। ये नहीं कि खुला पानी डाले, किसी ने पिया, किसी ने नहीं पिया। अच्छा, अब आपके कबूतर हो गए बरदार, अब आपने ट्रेनिंग कर दी स्टार्ट। जी बिल्कुल। उस टाइम दाना चेंज करना, वही रखना? हाँ, दाना 3 बार दाना चेंज होता है। 3 बार दाना चेंज होता है, ठीक हो गया। 3 बार दाना चेंज होता है। कबूतर से परपटाई स्टार्ट होने से 3 टाइम कबूतर परपटाई से स्टार्ट करके पारदार होने तक 3 बारी, और उसके बाद फिरतों के बाद चौथा दाना चेंज होता है। ठीक हो गया। चौथा दाना फिरतों में, मतलब पक्की फिरतों में, कच्ची नहीं, पक्की फिरतों में चौथा दाना चेंज होता है। अच्छा, वो बता दें आप स्टेप बाय स्टेप, थोड़ा व्यूअर्स को जल्दी में हमारा थोड़ा। जी बिल्कुल। ये अगर जैसे परपटाई है, उस टाइम हम ज्यादातर सरसों और बाजरा और थोड़ी सी कनक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया। और थोड़ा सा मोटा दाना, उसमें हल्के से चने चुने, हल्के, ज्यादा नहीं। ज्यादा चने डालने से खराबी आती है, वो भी प्रैक्टिकल है मेरा। पर चितरे आएंगे, खराब आएंगे, पर में कट लगेंगे, चिर जाएंगे पर। ज्यादा चने डालने से, ज्यादा हैवी मोटा दाना डालने से भी। ठीक है। हरी मूंग शरूंग डालने से, मतलब ज्यादा हैवी दाना डालने से, मटर सोयाबीन वगैरह डालने से पर आपके तेजी से आएंगे। वो तेजी से आएंगे तो वो फाड़ के आएंगे, पर फट जाएंगे। ठीक है। और जितने नरम आराम से आएंगे ना पर, उतने ही मुलायम, उतने ही चौड़े पर आएंगे। वो चौड़े पर इस वजह से आएंगे, तेल वाली चीजें। अब रोटी के बोरे देते हैं ना, जो देसी घी के नहीं दे, सरसों के तेल डाल के दे,
ये मैंने दूसरे बंदे से ये चीज सुनी है, पहले भी मैंने एक ये मैं भी रोज डालता हूँ। इंटरव्यू नहीं किया था, एक मैंने हफ्ते में उनसे 2 बार डालना ऐसी बात की थी, उन्होंने मेरे को बताई थी ये चीज। तो अच्छा, अब जब ये ट्रेनिंग में कौन सा दाना देना है? ट्रेन जो फिरतों में ना, कच्ची फिरतों में आप जैसे कबूतर बाहर निकालना शुरू कर देते थे जब, उनको पहले तो उड़ाए ना, उनको थोड़ा 1-2 दिन थोड़ा बारीक दाना दें, खुद हल्के होंगे। क्योंकि कबूतर जब हम भारी कबूतर उड़ाते हैं जगदम निकाल के बाहर, कबूतर होता है जो कबूतर कोई तेज तरार कबूतर होता है वो हिट मारता है तो वो जब खाली होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, कबूतर जब बाहर निकालना स्टार्ट करते हैं ना, अब उनको तो स्टार्टिंग में सिर्फ बाजरा देते हैं। वो नहीं, हाँ थोड़ा नहीं, उतना ज्यादा बाजरा भी नहीं देना चाहिए नहीं, कुछ दिन वो हफ्ता एक बाजरा ही देंगे। नहीं वो भी ठीक है, मतलब पतला दाना, मोटा दाना नहीं देना उसको। कुछ थोड़ा सा गंदम दे दो, उसमें थोड़ी सी हल्की सी सरियां दे दो, हल्की सी उसमें गंदम दे दो और थोड़ा सा बाजरा दे दो। ठीक हो गया। उसको बाजरा देने का भी कोई तरीका है, सूखा बाजरा भी नहीं दिया जाता, वो भी खराब ही है। ठीक है, बाजरा देने का भी तरीका है। तो अभी उसको बता दें। बिल्कुल, वो मेरे बड़े बड़े उस्ताद बैठे हैं, मैं तो बिल्कुल छोटा भाई उनका। नहीं देखें, उस्ताद को पता है, मैं कुछ बोलूंगा, सबका अपना अपना देने का तरीका है ना भैया। हम सबसे बड़ी मार यहाँ ही खाते हैं, हम बोलते हैं कि यार बड़े बड़े उस्ताद बैठे हैं, कहीं ना हम कोई ऐसी बात ना कर दें जो वो बोले यार इसको ज्यादा पता है, इसलिए। लेकिन मसला ये है कि हमने, हमारा जो मोटिव है, हमने जो है व्यूअर्स को, नए व्यूअर्स को सिखाना। बिल्कुल। तो नए जो शौकीन है, हमने उनको सिखाना, तो उनको तो ये बातें पता होनी चाहिए ना। अब जिनको नहीं पता बेचारे, वो कहाँ पहले उस्ताद को ढूंढेंगे, अगर वो भी अच्छा नहीं मिला, वो भी उनको कोई ठगने वाला मिल गया तो वो भी काम खराब है। तो इससे अच्छा कि अब वो सुन रहे हैं आपकी, देखिए आप एक्सपीरियंस वाले प्लेयर हैं, अच्छे प्लेयर हैं, टूर्नामेंट्स भी करवाते हैं, तो आप कोई चीज गलत बताएंगे नहीं। बिल्कुल, जो मैंने प्रैक्टिकल किए हुए वो बताओ, शायद गलत भी हो सकता है उसमें, तो क्या पता कुछ गलत भी कर रहा हूँ। देने का जो आप तरीका बता रहे हैं, मेरे उस्ताद मैं कुछ गलत भी मेरे से हो रहा है, वो मुझे सिखाएं कि ये गलत पे खोल के जानी सर। नहीं कोई इशू नहीं है, कोई देखो ना, मैं अगर मैं कुछ गलत भी कर रहा हूँ ना, तो मेरे उस्ताद जो बड़े होंगे ना, वो देखेंगे तो वो बोलेंगे ये भाई तू गलत कर रहा है, इसको ऐसे कर, इसको सीधा कर। मैं उस्ताद जी की बात मानूंगा और सीधा करूंगा उसको, क्योंकि ये कबूतरबाजी एक ऐसी चीज है, सीखते रहो, जितना उस्ताद जी सिखा रहे हैं रिक्वेस्ट करके सीखते रहो। एंड नहीं है इसका भी, ये किताब है, इसकी खुली किताब है, इस खत्म ही नहीं हो रही है, खत्म ही नहीं होती। बाजरा मेरे हिसाब से ना अकेला नहीं यूज करना चाहिए, कोई इसके साथ ऑयली चीज यूज कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये खुश्क होता है, इसके लिए खुश्क करता है कबूतर को। खुश्की मारी जाती है इसकी खुश्की मारी जाती है, खुश्की मार देता है। नहीं, बाजरे की खुश्की मारनी पड़ती है ना। हाँ, इसको पहले वॉश कर लो, वॉश करके इसको कम से कम भी आप इसको 2.5 से 3 घंटे इसको पानी में रहने दें। 5-6 बारी वॉश करके, 5-6 बारी वॉश करके इसको आप 2.5 से 3 घंटे पानी में रहने दें। उसके बाद इसको निचोड़ के इसको टांग के रखें, उसके बाद इसको छाया में सुखाएं, वही बाजरा चलेगा आपका। अगर आप डायरेक्ट बाजरा डाल रहे हैं तो लोग सोचते हैं बाजरा डालो, और बाजरा लोग ऐसे डाल देते हैं, बेचारे वो गला खराब, वो कबूतर को हीट अप करना, खुश्की करना, कबूतरों को जला देना कबूतरों को। अच्छा, कई लोग क्या करते हैं, धो के ना, धूप में सुखा के ना, वो जल्दबाजी वाला काम। बाद क्या बोलते हैं, दूध में भिगा देते हैं। वो पैटर्न वो है, वो ताकतवर, वो जितना ताकत बढ़ाना चाहते हो। वो सुनने में आसान है, लेकिन वो करना बड़ा मुश्किल है भैया। वो धूप में नहीं सुखाना चाहिए बाजरा, धूप में नहीं सुखाना चाहिए। एक दो मेरे को ना बंदों ने एक्सपीरियंस शेयर किया, उन्होंने बोला कि ऐसे किसी ने बताया, हमने दूध में वो किया, हमारे कबूतर बीमार हो गए। हो सकते हैं, वो उनकी गलती हुई होगी, वो प्रॉपर उन्होंने वो प्रॉपर सुना ही नहीं होगा, वो कैसे करना है बस उन्होंने बस सुना, बोला बाजरा डालना, दूध में डालना, वही डाल देना। मैंने उसको पूछा किया कैसे, कहता मैंने ना वो दूध में डाल के ना धूप पे रख दिया। मैंने कहा वो तो फट गया, वो स्मेल मार गया, वो गंदा हो गया बाजरा, इतना गंदा हुआ कि जहर बन गया। बिल्कुल, कुछ चीजें हमें उस्ताद बोलते हैं और पूरा प्रॉपर नहीं सुनाते कि ऐसे प्रॉपर सुनो बिल्कुल स्किप नहीं करो। और पहले थोड़ा एक्सपीरियंस करो, 1-2 खुद भी मैं नहीं कहता कि अब मैं भी 100% श्योर हो सकता हूँ। मेरा जो भी प्रैक्टिकल है वो मैं सुना रहा हूँ, बिल्कुल झूठ नहीं है। बाजरा वॉश करके बाजरा सेड़ के, बाजरे की जब तक और तस्वीर तोड़नी है, हर चीज की तस्वीर तोड़नी है। आपको सरसों की तस्वीर तोड़नी है, आपकी गंदम की भी तस्वीर तोड़नी है। ये नहीं कि सिर्फ मैं आपकी बाजरे की बोल रहा हूँ, आप गेहूं की भी करके देखें, इसको तस्वीर तोड़ के देखें, जैसे बादामों की तोड़ते हैं। बस तो बादाम की भी तोड़ते हैं नहीं। हाँ, अब बोले खराक डाल देना, बादाम डाल देना जी, कैसे डालना वो भी। तो अच्छा, उसके बादाम कोट के डाल दिया, वो भी कबूतर गया। उसके बाद बताएं आप जैसे अब आपके कबूतर आपने उड़ाना स्टार्ट किया, उसको लाइट रहे हैं, हम पतला हल्का दाना डालना शुरू कर, उड़ रहे हैं अब आपके कबूतर। बिल्कुल ठीक है। अब आपके पास कबूतर कोई कंटिन्यू उड़ रहा है जी, आप उसको कैसे कंट्रोल करते हो, और उसको आप ऐसे कैसे तैयार करते हो कि दूसरी फिर भी इसकी अब अच्छी लेनी है, कैसे लेनी है? देखो, तो सबसे पहले तो कबूतर आए हुए कबूतर को संभालना सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट चीज है। कबूतर अगर आया वो आपसे संभल गया, फिर वो दूसरे दिन उससे जितनी मर्जी उड़ा ले लो। संभाल तो हर उस्ताद बोल देता है, कबूतर को संभालना जरूरी है, संभालना कैसे है वो नहीं पता। संभालना देखो भैया, सबसे
सबसे बड़ी चीज है संभालने वाली चीज पानी। पानी है संभाल, सबसे बड़ी चीज है पानी है संभाल। और कबूतरों की नमकियात जो डिहाइड्रेट हो जाता है कबूतर, वो खत्म करना। कबूतर उड़ उड़ के डिहाइड्रेशन हो जाती है उसको। कबूतरबाजी ही बेसिकली संभाल का नाम है। संभाल का नाम है संभालना, जैसे अभी हम अंदर बैठे बैठे ही संभाल रहे हैं। पुराने बंदे बोलते हैं ना, ये कबूतर रखने आसान है, बस लेकिन इन्होंने संभालना बड़ा मुश्किल है। ये अंदर भी संभालना, अंदर भी संभालना, ये नहीं कि आसमान वाले कबूतर संभालना, अंदर भी बहुत कुछ मसले मसाइल होते हैं कबूतरों के साथ। अंदर बैठे बैठे भी बहुत कुछ होता है। कितनी केयर करनी पड़ती है, वो भी संभाली हुई ना। सबसे मुश्किल सीजन अभी का, अभी सीजन, ये सीजन अगर संभाल लिया तो एक ये और लास्ट दिसंबर का। दिसंबर का भी बड़ा मुश्किल है। पैरों में जब ठंड चढ़ती है ना कबूतरों को, वो बड़ा वो, और पुटाई में कबूतर जब फीवर होता है कबूतरों को, कबूतर बुखार में आ जाते हैं। मतलब कबूतर को मतलब बड़ा मुश्किल है उसको संभाला। उस टाइम जिसने कबूतर परपटाई में कबूतर बचा लिया तो वो किसी ना किसी नंबर पे आने के चांस रहेगा। ठीक है। कई लोग परपटाई के चक्कर में ही आधे कबूतर उसके बीमार रहते हैं, वीकनेस में चल जाते हैं, कमजोरी में चल जाते हैं। वो परपटाई में सारी जान खून उसमें लग जाती है पर में आने में, और कबूतर बेचारा ऐसे ऐसे ही करता रहता है। अच्छा, आप संभाल कैसे करनी है ये बता दीजिए। संभाल देखो भैया, कबूतर आता है थोड़ा शॉर्ट तरीके में, शॉर्ट बिल्कुल जो मेरे उस्ताद जी ने सिखाया, जो मुझे मैंने भी प्रैक्टिकल किया वो बता रहा हूँ। मैं बड़ी बड़ी लट्ठी छलट्ठी की बातें नहीं करूंगा, मैं छोटी सी सिंपल सा आपको नुस्खा देता हूँ। सबसे सिंपल सा, कबूतर आए उसको 15-10 मिनट रेस्ट करने के, सीधा अपने जहाँ पे उसका खाना है उसमें जाने दे, उसको रेस्ट करने दे, उसको आधा घंटा बिल्कुल प्रॉपर 25 से 20 मिनट देखें उसको। थोड़ा सा मुंह उसने बंद किया, पानी उसको दिखाएं, पहली नोक उससे लगवाएं। इलेक्ट्रॉल पाउडर है, इलेक्ट्रॉल है ना, ठीक है। वो डिहाइड्रेशन भी निकालेगा, उसकी नमकियात की कमी भी पूरी करेगा, और पानी भी उसको बोलेगा और पी और चला, और पानी पी और चला कबूतर। और कबूतर 20-25 मिनट के आप एक्टिव हो जाएगा। बिल्कुल वो उसको माइंड में आप भी आपको ये सिर्फ कबूतरों के लिए नहीं, आपको अगर वीकनेस लगेगी ना जिस दिन, आप एक पैकेट छोटे से 1 लीटर के बोतल में घोल के पी लेना। आप मुझे बताना कि आपको कैसा फील हो रहा है उस इलेक्ट्रॉल के पानी। ये बिल्कुल बड़ी अच्छी बात बताई इन्होंने। अब कई मेरे दोस्त हैं वो क्या करते हैं, वो बोलते कि यार ग्लूकोज डालना। नहीं, ग्लूकोज नहीं डालना। ग्लूकोज आपको डालना है तो आप ब्रीडर कबूतरों को, आपको हफ्ते में गर्मियों की तपती 45 गर्मियों में आप अपने ब्रीडर कबूतरों को, बच्चों वाले कबूतरों को 1 चम्मच डाल दें ग्लूकोज, वो बेटर रहेगा। उड़ारी वाले कबूतर को नहीं। ग्लूकोज भी कबूतर को इस्तेमाल कराते हैं, लेकिन उसका तरीका बड़े अलग है उसके। वो हम जहाँ तक गए नहीं हम अभी। जहाँ तक आपको मैंने सुनाया कि मैं बिल्कुल मैंने इलेक्ट्रॉल से मैं कबूतर संभालता हूँ, बताया इलेक्ट्रॉल से कबूतर में बिल्कुल जल्दी फास्ट रिकवर होता है। और सबसे कबूतर खराब, आज बता देता हूँ, कबूतर खराब करते हैं लोग, हम भी, हमारे से भी होते हैं कबूतर खराब। कबूतर खराब कैसे होते हैं, मतलब हम जल्दबाजी करते हैं कबूतर के साथ, हम जल्दीबाजी करते हैं। कबूतर जब तक आपका आया हुआ कबूतर पानी नहीं पचाएगा, उससे छेड़खानी नहीं करनी। चाहे वो 2 घंटे ले पाए, चाहे वो 3 घंटे ले, चाहे वो 4 घंटे ले, जब तक वो बीठे नहीं चलाएगा, वॉच नहीं करेगा आपका पानी खुद का पिया हुआ पोटा भर के, तब तक आप उसको कुछ नहीं दो। ये बड़ी काम की आपने खुराक डाली नहीं कि आधा घंटा हो गया जी, कबूतर आया था, सीधे वहां 5-7 गोलियां, देव गोलियां, वो भी काम खराब। वो गतावा बना के बैठेगा ना, तो आपको 10 दिन भी लग जाएंगे सीधा करने। वो 10 दिन भी आप नहीं सीधा कर सकते ना, मैं कर सकता ना, उस्ताद भी होंगे, कोई ऐसा सॉल्यूटेड उस्ताद होगा। तो आजकल तो बहुत कुछ निकल गई, मेडिसिन निकल गई है, आइडियल पीस वगैरह, तो ऐसी बड़ी चीजें निकल गई हैं, रिका फास्ट वगैरह। मगर वो आप उससे अच्छा रिका फास्ट और ये इलेक्ट्रॉल दोनों यूज कर लें। मैं वही बताने लगा था व्यूअर्स को, जैसे देखें जो कुछ मेरे जैसे बंदे हैं बेचारे, वो नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं। ये 20 रुपए का पैकेट है, 4 रुपए का भी आता है। हाँ, 4 रुपए का भी आता है, 20 रुपए का भी आता है, और 20 का भी आता है। इलेक्ट्रॉल यूज कर पाए, अच्छी चीज है। आप भी देखो, मैं अभी जैसे आपने आना था ना, यहाँ उनको पता था कि एनर्जी यहाँ वेस्ट करनी है। आधा पैकेट मैं खुद देख रहा हूँ, आज इनकी थोड़ी एनर्जी कम है, नहीं तो ये बड़ी वॉल्यूम इनकी बड़ी अच्छी होती है। तो इन्होंने बताया कि आप आ रहे हो जी, नॉर्मली फिर मैं चला यार बुलाया तो आ रहे हैं, तो मैं चलो वो आता हूँ। ये जो मेरी जिंदगी का एक्सपीरियंस है, लाइफ का जो मैंने किया है, बी प्रैक्टिकल। किसी भाई को अच्छा लगे तब भी ठीक है, नहीं लगे तब भी कुछ, बिल्कुल सही बताया। कोई जबरदस्ती नहीं कि मैं बोल रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा, मैं कुछ नहीं, आपके सामने ही जो बी प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, खेल रहा हूँ बाजी, शौक है मुझे खेलने का, मैंने ये काम किया है, मैंने आपको बता दिया, ठीक हो गया। इसमें कोई वो नहीं है कि मैं फन्ने खान, मैं खुद चेला हूँ, अभी मैं खुद चेला हूँ, मैं अभी सीख रहा हूँ, मैं खुद सीख रहा हूँ, अभी चेला हूँ, मैं खुद सीख रहा हूँ। तो जब आप उस्तादी के बाद अभी जब आप उड़ाते हो, आप बादामों वाली खुराक देते हो? हाँ जी बिल्कुल, वो उसके बगैर तो कबूतरबाजी की बहुत पीछे चल जाती है मेरी। तो वो भी बता दे व्यूअर्स को, उसमें बादामों में क्या क्या देते? सिर्फ सिंपल बादाम दे रहे हैं? सिंपल नहीं, सिंपल नहीं दे रहे, मैं मोटी इलायची, मनक्के की खुराक देता हूँ, उसमें बीच में जब जरूरत कबूतर को देख के। कंटिन्यू मनक्कों वाली उड़ा? नहीं, कबूतर एक तो कबूतर का मिजाज देखे, एक
मौसम देख के 4-5 तरीके की खुराक मतलब बन जाती है। देखें ये भी एक छोटी सी ये नहीं कि एक ही दिन मनके डेली नहीं कुटता रहता मैं, ना ही मैं डेली कुछ एक ही खुराक चीज भी नहीं चलती, नहीं चलती, नहीं चलती, नहीं चलती, नहीं चलती, किसी को खराब हो जाता है। अगर किसी व्यूअर्स को ये भी वहम है कि एक ही खुराक आप महीने की बना लेंगे, नहीं होगा, नहीं होगा, कंटिन्यू चलेगी, वो भी पॉसिबल नहीं है। कुछ क्या करते हैं बना के स्टोर कर देते हैं फ्रिज में, गलत है वो, गलत। तो वो फिर महीना एक ताजी बनाए, 20 बादाम सेड़े, ताजी बनाए, ताजी खिलाएं। बिल्कुल, यहाँ बनानी भी अगर 2 दिन की बना ले 2 दिन तक चल जाती है। सिंपल दें, टेम्परेचर अच्छा सिंपल खुराक दें। जब कबूतर वैसे तो बनानी तो डेली चाहिए। जब कबूतर नई बार पहली खुराक देना कबूतर को बढ़ाने के लिए, उसमें थोड़ा तेज कर दें खुराक, काली मिर्च की मात्रा बढ़ा दें 1-2। हाँ, जब अब ज्यादा उड़ारों में पड़ गया जब फिर उसको सिंपल कर दें खुराक को, बिल्कुल प्लेन कर दें खुराक, सिंपल बादामों वाले दे। मतलब ये टाइम देख के कबूतर को देख के, ये नहीं कि आप डेली मनक्के वाले तो कहने का मतलब है कि कबूतर को समझना पहले समझना पड़ेगा कबूतर क्या मांग रहा है मेरे से। ठीक हो गया। मैं रात को दूध भी देता हूँ, मैं कबूतरों को रात को दूध भी देता हूँ, थकावट कबूतरों की सेवा भी करता हूँ, हाथ पैर भी धोता हूँ उनके, कबूतरों से बातें भी करता हूँ। बिल्कुल, ये इतना प्यार है। जुनून के बिना ये चीज नहीं हो सकती है। तो 10-12 बज जाते हैं मुझे, 12-12 बज जाते हैं। जुनूनी है तभी। इसमें मैं अपना आप देखता हूँ बेसिकली, जो रियलिटी है आज सच बता रहा हूँ मैं आपको। मैं बहुत सारी वीडियोस में बोल चुका हूँ कि ये मेरे छोटे भाई जैसा है या मुझे कुछ, इसमें मुझे अपना आप नजर आता है। क्या बात है, रियलिटी जो है यही है। अगर ये उड़ा रहा होता या खेल रहा होता या कुछ ऐसा, मुझे फील ये होता कि मैं कर रहा हूँ बस, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता, टीचिंग लाइन है तो उस तरह से मैं टाइम नहीं दे पाता हूँ। लेकिन जब ये शो कर रहा होता है या इसकी छत से उड़ रहे होते हैं कबूतर, मैं अपनी छत से आता नहीं हूँ यहाँ पे, लेकिन वहां से साथ में देखते हैं, सामने देख रहा होता हूँ, तो बस इसमें अपना आप ही देख रहा होता हूँ। जब मैं नहीं उड़ा रहा होता हूँ तो ये विक्की भाई के पास वैसे टाइम तो इनके पास भी बड़ा कम होता है, लेकिन फिर भी जो है टाइम मेरे पास, देखो मैं टाइम बिल्कुल कम है मेरे पास, बिल्कुल उसी वजह से मैं थोड़ा शो पीछे जा रहा हूँ शौक को। ये देखो टाइम, घर फैमिली भी है, फैमिली भी जरूरी है, सबसे पहले जरूरी, कबूतर भी जरूरी है, फैमिली भी मेरे लिए जरूरी है, ज्यादा मजा आएगा। जी बिल्कुल। तो ठीक है व्यूअर्स,